हाय एवरीवन, कार्ड अकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। SBI ने रिसेंटली एयर माइल्स सेंट्रिक कार्ड लॉन्च किए हैं। उनमें से एक कार्ड है SBI माइल्स एलीट कार्ड। इस वीडियो में हम इस कार्ड का कंपैरिजन एक्सिस एटलस कार्ड के साथ करेंगे। तो हम इन कार्ड्स के फी, वेलकम बेनिफिट्स, लाइफस्टाइल बेनिफिट्स, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे और अंत में अपना ओपिनियन देंगे कि कौन सा कार्ड बेटर है। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं इन कार्ड्स की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी के साथ। SBI माइल्स एलीट कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 4,999 रुपए प्लस टैक्सेस और इस कार्ड पर एक साल में 15 लाख रुपए का खर्चा करने पर नेक्स्ट ईयर की रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है। और एक्सिस एटलस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 5,000 रुपए प्लस टैक्सेस। एक्सिस एटलस कार्ड पर एज सच कोई रिन्यूअल फी वेवर का क्राइटेरिया नहीं है। फी के बाद हम इन कार्ड्स के वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो SBI माइल्स एलीट कार्ड पर आपको 5,000 ट्रैवल क्रेडिट्स मिलते हैं एज वेलकम बेनिफिट्स और ये वेलकम बेनिफिट्स के लिए आपको 60 दिन के अंदर 1 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। इस कार्ड पर एज सच कोई रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलता। अब अगर एक्सिस एटलस कार्ड की बात करें तो आपको एज वेलकम बेनिफिट 2500 एज माइल्स मिलते हैं 30 दिन के अंदर पहली ट्रांजैक्शन करने पर। अगर रिन्यूअल फी की बात करें तो वो मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से टियर में हो। तो एक्सिस एटलस कार्ड लेने पर आपको बाय डिफॉल्ट सिल्वर टियर में रखा जाता है। एक कार्ड मेंबरशिप ईयर में 7.5 लाख रुपए का खर्चा करने पर आपका टियर अपग्रेड होकर गोल्ड टियर हो जाता है और 15 लाख रुपए का खर्चा करने पर प्लैटिनम टियर हो जाता है। एक टियर में अपग्रेड होने पर आप उस टियर में नेक्स्ट कार्ड मेंबरशिप ईयर खत्म होने तक रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये कार्ड 1 मई 2024 को लिया तो आपका पहला कार्ड मेंबरशिप ईयर होगा 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025। अब फॉर एग्जाम्पल, इस कार्ड मेंबरशिप ईयर में आपने 7.5 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा कर लिया। सपोज आपने नवंबर 2024 तक इतना खर्चा कर दिया तो अब आप गोल्ड टियर में रहोगे 30 अप्रैल 2026 तक, यानी कि एंड ऑफ नेक्स्ट कार्ड मेंबरशिप ईयर तक। चलिए वापस रिन्यूअल बेनिफिट पे आ जाते हैं। तो अगर आप सिल्वर टियर में हो रिन्यूअल के टाइम पर तो आपको कुछ रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलेगा। गोल्ड टियर में है तो 2500 एज माइल्स मिलेंगे और प्लैटिनम टियर में है तो आपको 5,000 एज माइल्स मिलेंगे। वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट के बाद इन दोनों कार्ड्स के लाइफस्टाइल बेनिफिट्स को कंपेयर कर लेते हैं। पहले अगर SBI माइल्स एलीट कार्ड की बात करें तो लाइफस्टाइल बेनिफिट्स में आपको बस लाउंज का बेनिफिट मिलता है। इस कार्ड पर आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती है कैप्ड एट 2 पर क्वार्टर। आपको इस कार्ड के साथ प्रायोरिटी पास मिलता है जिसके साथ एक साल में 6 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज लाउंज विजिट्स कैप्ड एट 2 पर क्वार्टर मिलती हैं। प्रायोरिटी पास आपको 2 साल के लिए ही मिलता है। इसके अलावा इस कार्ड पर स्पेंस के बेसिस पर और लाउंज विजिट्स भी मिलती हैं। तो इस कार्ड पर एक साल में हर 1 लाख रुपए का खर्चा करने पर एक एडिशनल डोमेस्टिक लाउंज विजिट अनलॉक हो जाती है। स्पेंड बेस्ड लाउंजेस के कैप की बात करें तो आप मैक्सिमम 15 स्पेंड बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट्स अनलॉक कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं एक्सिस एटलस कार्ड के लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की। तो इस कार्ड पर आपको इजी डाइनर के थ्रू 25% ऑफ अप टू ₹800 का डिस्काउंट मिलता है रेस्टोरेंट्स पर। इजी डाइनर ऐप के थ्रू आप इस कार्ड से पे करते हैं तो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 2500 रुपए होनी चाहिए। ये बेनिफिट आपको महीने में एक बार मिलता है। नेक्स्ट लाइफस्टाइल बेनिफिट है लाउंज एक्सेस का। तो आपको लाउंज एक्सेस मिलता है ड्रीम फोक्स के थ्रू और आपको कितनी कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स मिलती हैं ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टियर में हो। सिल्वर टियर में आपको एक साल में 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं और 4 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं एक साल में। गोल्ड टियर में है तो डोमेस्टिक 12 विजिट्स और ओवरसीज 6 विजिट्स मिलती हैं। प्लैटिनम टियर में है तो डोमेस्टिक लाउंजेस की 18 विजिट्स और ओवरसीज लाउंजेस की 12 विजिट्स मिलती हैं एक साल में। ये थे इन दोनों कार्ड्स के लाइफस्टाइल बेनिफिट्स। चलिए अब इन दोनों कार्ड्स के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर को कंपेयर कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं SBI माइल्स एलीट कार्ड के साथ। इस कार्ड पर हर 200 रुपए के खर्चे पर आपको 2 ट्रैवल क्रेडिट्स मिलते हैं पर फ्यूल, वॉलेट लोड्स, रेंट, एजुकेशन, यूटिलिटी बिल्स, इंश्योरेंस, EMI ट्रांजैक्शंस और कैश विड्रॉल पर आपको कोई ट्रैवल क्रेडिट्स नहीं मिलते हैं। और सभी टाइप के ट्रैवल स्पेंस पर हर 200 रुपए के खर्चे पर 6 ट्रैवल क्रेडिट्स मिलते हैं और एक साल में 12 लाख रुपए का खर्चा करने पर 20,000 बोनस ट्रैवल क्रेडिट्स मिलते हैं। अब चलिए एक्सिस एटलस कार्ड के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपको हर 100 रुपए के खर्चे पर 2 एज माइल्स मिलते हैं पर आपको गोल्ड और ज्वेलरी, रेंट, वॉलेट, गवर्नमेंट पेमेंट्स, इंश्योरेंस,
फ्यूल और यूटिलिटीज पर रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं और ट्रैवल स्पेंड पर आपको हर 100 रुपए के खर्चे पर 5 एज माइल्स मिलते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि ये ट्रैवल स्पेंड्स में सिर्फ ट्रैवल एज और स्टैंड अलोन एयरलाइन और होटल पे डायरेक्ट स्पेंड्स ही काउंट होते हैं। अगर आप एग्रीगेटर्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, गोइबिबो जैसे प्लेटफॉर्म से बुकिंग करेंगे तो आपको 5 माइल्स नहीं 2 माइल्स मिलेंगे। और ट्रैवल स्पेंड्स पर एक महीने में 2 लाख रुपए तक के खर्चे पर ही 5 एज माइल्स मिलेंगे। उसके बाद हर 100 रुपए के खर्चे पर 2 एज माइल्स ही मिलेंगे। अगर हम स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन्स की बात करें तो एक साल में 3 लाख रुपए के खर्चे पर 2500 बोनस एज माइल्स मिलते हैं और 7.5 लाख रुपए के खर्चे पर और 2500 एज माइल्स मिलते हैं और 15 लाख रुपए के खर्चे पर और 5000 बोनस एज माइल्स मिलेंगे। ये था इन दोनों कार्ड्स का रिवॉर्ड स्ट्रक्चर। अब रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडेम्पशन की बात कर लेते हैं। तो दोनों कार्ड्स के एयर माइल्स कन्वर्जन की बात कर लेते हैं क्योंकि यही यूएसपी है इन दोनों कार्ड्स की। एसबीआई माइल्स एलीट की पहले बात कर लेते हैं। टोटल 16 एयरलाइन पार्टनर्स हैं और 6 होटल पार्टनर्स हैं। एयरलाइन पार्टनर्स की बात करें तो एयर एशिया, एयर कनाडा, एयर फ्रांस KLM, एयर इंडिया, विस्तारा, इतिहाद, स्पाइस जेट, थाई एयरवेज, क्वांटस में अगर आप ट्रैवल क्रेडिट्स को कन्वर्ट करेंगे तो वो 1:1 की रेशियो में हो जाएंगे, यानी कि 1 ट्रैवल क्रेडिट से 1 माइल मिल जाएगा। और एयर अरेबिया, इथियोपियन, जापान एयरलाइंस, सऊदीया, टर्किश, यूनाइटेड और कतर एयरवेज में कन्वर्जन रेशियो 2:1 है, यानी कि 2 ट्रैवल क्रेडिट से 1 एयर माइल मिलेगा। होटल की बात करें तो IHG होटल्स, ऑर्चिड होटल्स, विंडम होटल्स के केस में कन्वर्जन रेशियो 1:1 है। एकॉर होटल्स और ITC के केस में कन्वर्जन रेशियो 2:1 है और शांग्री-ला के केस में रेशियो 6:1 है। अब अगर एक्सेस एटलस के एज माइल्स टू एयर माइल्स कन्वर्जन की बात करें तो 15 एयरलाइन पार्टनर्स हैं और 4 होटल पार्टनर्स हैं। इन पार्टनर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। ग्रुप ए में एकॉर, एयर कनाडा, इथियोपियन, इतिहाद, जापान एयरलाइंस, मैरियट, सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज, टर्किश, थाई एयरवेज, यूनाइटेड जैसे ट्रैवल पार्टनर्स हैं। और ग्रुप बी में एयर फ्रांस, एयर इंडिया, एयर एशिया, ITC, IHG, क्वांटस, स्पाइस जेट और विस्तारा है। ग्रुप ए में आप एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 30,000 एज माइल्स ट्रांसफर कर पाएंगे और ग्रुप बी में आप एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 1,20,000 एज माइल्स ट्रांसफर कर पाएंगे। अब एज माइल्स कन्वर्जन की बात करें तो मैरियट होटल्स को छोड़ के आपको सभी पार्टनर्ड एयरलाइन और होटल पे हर एक एज माइल पर 2 पार्टनर्ड एयरलाइन या होटल के 2 माइल्स या पॉइंट्स मिलते हैं और मैरियट होटल्स पर आपको 2 एज माइल्स से 1 मैरियट पॉइंट मिलता है। तो ये था इन दोनों कार्ड्स के फीचर्स और बेनिफिट्स का कंपैरिजन। अब हम अपने व्यू की बात करते हैं तो दोनों कार्ड्स की फी सेम है और वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो डिपेंड करता है कि आप वेलकम बेनिफिट्स को कैसे यूज करते हो। जैसे अगर आप ITC या एक और होटल्स पर पॉइंट्स को कन्वर्ट करते हो तो आपको बेटर वैल्यू एटलस पर मिलेगी क्योंकि एटलस से कन्वर्ट करने पर आपको ITC या एक और होटल्स पर 5,000 पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि SBI माइल्स एलीट से कन्वर्जन पर आपको ITC और एक और के 2500 पॉइंट्स मिलेंगे। एयर इंडिया और विस्तारा पर सेम वैल्यू मिलेगी। बाकी मोस्ट ट्रैवल पार्टनर्स एक्सेप्ट मैरियट होटल्स आपको बेटर वैल्यू एक्सेस एटलस के वेलकम बेनिफिट्स से मिलेगी। एक्सेस एटलस पर रिन्यूअल फी वेवर का कोई क्राइटेरिया नहीं है। SBI माइल्स एलीट पर रिन्यूअल फी वेवर का क्राइटेरिया है, लेकिन आपको 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे रिन्यूअल फी वेव ऑफ करने के लिए और इतना खर्चा करने पर एक्सेस एटलस पर फी तो वेव ऑफ नहीं होगी, लेकिन 5,000 एज माइल्स एज रिन्यूअल बेनिफिट मिल जाएंगे जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा होगी। अब अगर हम लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की बात करें तो दोनों पर मेनली लाउंज का बेनिफिट मिलता है। SBI माइल्स एलीट पर 2 एक्स्ट्रा लाउंज विजिट्स मिलती हैं, लेकिन SBI माइल्स एलीट कार्ड पर क्वार्टरली लिमिट्स हैं और एक्सेस एटलस कार्ड पर इजी डाइनर का बेनिफिट मिलता है। ओवरऑल हमारे हिसाब से लाइफस्टाइल बेनिफिट्स के टर्म्स में हम इन दोनों कार्ड्स को ऑलमोस्ट इक्वल रेट करेंगे। अब लास्ट में इन कार्ड्स के रिटर्न की बात करते हैं तो एयर माइल्स और होटल पॉइंट्स की वैल्यू जनरली काफी डायनेमिक रहती है। ये डिपेंड करता है कि आप पॉइंट्स को कौन से एयरलाइन या होटल पार्टनर में ट्रांसफर कर रहे हो, कब आप ट्रैवल या स्टे कर रहे हो, कौन से सेक्टर में ट्रैवल कर रहे हो या कहाँ स्टे कर रहे हो और कौन सी क्लास में ट्रैवल कर रहे हो। फॉर कन्वीनियंस सेक हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप SBI माइल्स एलीट से एक ट्रैवल क्रेडिट पर 1 रुपए की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं और एक्सेस एटलस से 1 एज माइल से 2 रुपए पर माइल। तो माइल्स एलीट कार्ड का बेस रिटर्न 1% और ट्रैवल स्पेंस पर 3% रिटर्न हो जाएगा। और अगर एनुअल माइलस्टोन्स को इंक्लूड कर ले तो माइल्स एलीट कार्ड पर 1.67% का एक्स्ट्रा रिटर्न हो जाएगा। पर इतना स्पेंड करने का कोई मतलब नहीं है इस कार्ड पर।
और ऑन एन एवरेज आप इस कार्ड से 1.3 से 1.5% का रिटर्न निकाल पाओगे। अब अगर एक्सिस एटलस की बात करें तो आपको 4% का बेस रिटर्न और 10% का रिटर्न ऑन ट्रैवलेज और एयरलाइन और होटल्स के स्पेंस पर मिलेगा। माइलस्टोन्स ऐड करके और रिटर्न बढ़ जाता है। ऑन एन एवरेज 5% के अराउंड एक्सिस एटलस से रिटर्न एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी ईजी है। एक्सिस एटलस के माइल्स ट्रांसफर में कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन वो फिर भी काफ़ी बेटर है SBI माइल्स एलीट से, क्योंकि उस कार्ड पर तो बहुत खर्च करके भी आप डिसेंट ट्रिप प्लान नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल एक्सिस एटलस कार्ड इज अ फार बेटर कार्ड। आप कोई ट्रैवल सेंट्रिक कार्ड लेने का सोच रहे हैं तो एटलस को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। SBI माइल्स एलीट से तो बिल्कुल दूर रहें। यहीं खत्म होती है ये वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।